हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं। इसमें देखिए क्या होगा, महाविस्फोट जो सिद्धांत हुआ था उसमें हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी ब्रह्मांड के साथ साथ जो भी हमारे उल्का पिंड हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, इन सभी का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत के कारण ही हुआ। महाविस्फोट जो हुआ था उसी में हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। महाविस्फोट सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो महाविस्फोट सिद्धांत दिया था, बिग बैंग थ्योरी दी थी, वो दी थी जॉर्ज लेवेंतियर ने। ठीक है, किसने दी थी? जॉर्ज लेवेंतियर ने दी थी। और जो जॉर्ज लेवेंतियर थे बेल्जियम के निवासी थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। और जो बिग बैंग की थ्योरी हुई थी, यानी कि जो महाविस्फोट घटना हुई थी, ये जो हुई थी आज से 14 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 14 अरब वर्ष पहले, यानी कि 1400 करोड़ वर्ष पहले। 1400 अरब का मतलब हुआ क्या? 1400 करोड़ वर्ष पहले ये घटना हुई थी। ठीक है, और उस समय क्या था, हम मान लेते हैं ये महाविस्फोट सिद्धांत हुआ कैसे, यानी ये महाविस्फोट हुआ कैसे। तो मान लीजिए एक सूर्य जितना बड़ा एक गोला था, जिसमें धूल गैस मिट्टी, ये सारी चीज़ें थी उस गोले में। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, धूल, गैस, मिट्टी और गैस खासकर हाइड्रोजन। कौन सी थी? गैस, हाइड्रोजन गैस थी। तो देखिए ये जो गोला था, ये जो धूल, गैस, मिट्टी का बना हुआ जो गोला था, ये सूर्य से भी बड़ा था। कैसा था? सूर्य से भी बड़ा था। और ये अपने ग्रेविटेशन फील्ड के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप में सिकुड़ता गया। यानी जो धूल कण थे वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे, है ना, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जब ये धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल और ज़्यादा बढ़ गया। सूर्य जितना बड़ा था वो धीरे धीरे अब पृथ्वी कितने बड़ा रह गया? कितना रह गया? पृथ्वी कितना बड़ा रह गया? अब इसमें और ज़्यादा ग्रेविटेशन, यानी और ज़्यादा ग्रेविटेशन हो गया, गुरुत्वाकर्षण और ज़्यादा इसमें बढ़ गया। और जब इसमें और ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बढ़ा तो और ये धीरे धीरे जितने भी मॉलिक्यूल थे, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल थे इसमें, वो अपनी तरफ चारों तरफ से खींचने लगा, है ना। किसी चीज़ में अगर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा तो अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो इसमें भी यही प्रक्रिया चल रही थी, लगातार अपनी तरफ सारी चीज़ों को खींच रहा था, मतलब सिकोड़ रहा था, बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा था। अब एक स्थिति ऐसी आई, अब पृथ्वी से चांद कितना रह गया? अब गुरुत्वाकर्षण और ज़्यादा बढ़ गया इसमें, और गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ इसमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, ताप भी बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे जब ये चांद जितना हो गया, धीरे धीरे और छोटा हुआ, ये होता गया। ये अब कैसा रह गया? इंडिया कितना रह गया? अब तापमान हो गया, जब इसमें बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, अब इसमें गुरुत्वाकर्षण और ज़्यादा बढ़ गया, और ये अपनी तरफ और ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा घना होने लगा और पास आने लगे। इसके जो धूल, गैस, मिट्टी जो थी और ज़्यादा पास आने लगी। वो धीरे धीरे एक बास्केटबॉल कितना रह गया? कितना? बास्केटबॉल जितना। बास्केटबॉल समझ रहे हैं? वॉलीबॉल जो हम खेलते हैं, उतना रह गया। रहने के बाद अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था, वैसे तो क्या होता है, हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग भागता है। क्या होता है? अलग भागता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये जो हाइड्रोजन था ये आपस में, यानी कि पास में आने लगा। भाई जब उसे जगह मिलेगी नहीं भागने की, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन इस चीज़ को झेल नहीं पाया। क्या हुआ? टेम्परेचर और दबाव को ये अपने आप में झेल नहीं पाया, और ये दोनों क्या हुए? ये दोनों जुड़ गए और हीलियम बन गया, यानी कि संलयन हो गया। क्या हो गया? संलयन होने लगा। और यहाँ पे एक क्या घटना घटी? क्या घटना घटी? यहाँ पे एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हो गया। उससे पहले, विस्फोट होने से पहले हमारा जो ब्रह्मांड था ये अंधकार में था, सिर्फ एक गोला था पूरे ब्रह्मांड में, और इसमें विस्फोट होता है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। देखिए क्या होता है, एक बॉम्ब है हमारी क्लासरूम में, या मतलब कहीं पे भी बॉम्ब रख दिया जाए, ठीक है, बॉम्ब रख दिया जाए। जब उसमें ब्लास्ट होगा, देखिए उसका काम क्या होता है? RDX होता है। RDX का मतलब क्या? RDX का काम क्या होता है? सिर्फ उसे भड़काना,
बम को भड़काना। उसके अलावा उसमें छर्रे भी हो सकते हैं और कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे हमारे बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, RDX भड़काएगा, यानी भड़का देगा। भड़काने के बाद इसमें विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद उसमें जो छर्रे थे या कांच था वो क्या होगा, भागेगा या भागेगा ना। भागने के बाद क्या होगा, अगर हमारे यहां से लगा तो यहां से काट दिया, यहां से लगा यहां से काट दिया, यहां से लगा यहां से काट दिया और धड़ से सिर अलग कर दिया। और आगे जाके किसी दीवार में टकराया, दीवार को भी तोड़ दिया, है ना, दीवार को तोड़ दिया। आगे यही क्रिया चलती रहेगी और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और हवा यानी हवा का घर्षण, गैसों का घर्षण होगा और उसके साथ साथ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जो भागते हुए जा रहे थे वो किसी ना किसी समय वो जमीन पर गिर जाएंगे, क्योंकि घर्षण था वहां पे और गुरुत्वाकर्षण था। लेकिन जब यहाँ पे विस्फोट हुआ, जब विस्फोट होने के बाद यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं रहा। एक बात बताइए, जब यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो जब विस्फोट होगा यहाँ से, इसमें से जो भी धूल गैस मिट्टी थी वो अलग अलग डायरेक्शन में भागेगी, अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगेगी। जब ये अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगेगी, कहीं इसका कोई ना भागने लगेगी, इसमें ना तो कोई ग्रेविटेशन फील्ड रहा और ना ही कहीं पे घर्षण हो रहा है, तो लगातार ये विस्तृत होता जाएगा, भागता ही रहेगा, कहीं नहीं रुकने वाला। जब ये रुकेगा नहीं तो इससे क्या होगा, हमारे ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता रहेगा। क्या होगा, लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा, इसके बारे में किसने बताया था, एडविन हब्बल ने बताया था। क्या कहा था, तो हमारा ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है, हमारी सोच से भी अधिक, समझ रहे हो। यानी विस्फोट हुआ, उसमें देखिए ग्रह बने, उपग्रह बने, तारे बने, आकाशगंगाएं बनी, ये सब कुछ बना। तो आप अंदाजा लगाइए, इतना छोटा था, उससे आकाशगंगाएं 200 अरब से भी अधिक आकाशगंगाएं बन गई और एक आकाशगंगा में 200 अरब से भी अधिक तारे हैं और ये लगातार फैल रहे हैं, भाग रहे हैं। कहां से दूर भाग रहे हैं, जहां पे विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट हुआ था। कौन सा महाविस्फोट हुआ था, वहां से लगातार दूर भाग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमारी सोच से परे, मतलब हम लोगों की सोच से परे है कितनी स्पीड से भाग रहे होंगे और हमारा ब्रह्मांड कितना ज्यादा विस्तृत हो रहा होगा, है ना। हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्तृत हो रहा है। एक ना एक दिन ऐसी भी स्थिति आएगी कि ये जो भाग रहे हैं मॉलिक्यूल, ये जो कण भाग रहे हैं, ये जो सब कुछ भाग रहा है, एक ना एक दिन इसकी शक्ति, इसमें जो भी शक्ति है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी और ये सभी आपस में क्या होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, एक लड्डू है और लड्डू में जो छोटे बूंदी के लड्डू, जो बूंदी होती है, छोटी छोटी बूंदी होती है चारों ओर से, उसको हम क्या करते हैं, बूंदी को लिया और लड्डू बना दिया, ठीक है। उसको हमने दीवार पे मारा, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद उसकी जो बूंदी थी इधर उधर भाग गई। अब क्या करेंगे, उस बूंदी को हम लोग समेट लेंगे, मतलब उस बूंदी को हम लोग एकत्रित करेंगे और पुनः फिर एक लड्डू बना देंगे। उसी प्रकार इसको समझिए, ये लगातार फैल रहा है, ये बूंदी है, ये लड्डू था और इसकी बूंदी इधर उधर भाग गई। अब इस बूंदी को हम लोग एकत्रित करेंगे और एकत्रित कर देंगे। जिस दिन ये एकत्रित हो जाएगी और एक स्थान पर, मतलब सभी एक जगह पे आकर जुड़ जाएंगे, उस घटना को बोला जाएगा सुपर क्रंच। क्या बोला जाएगा, सुपर क्रंच, ठीक है। क्या बोला जाएगा, सुपर क्रंच, याद रखना। और ये जब महाविस्फोट हुआ तो यहाँ पे ये इधर भागा, चारों तरफ भाग रहा था। तो अब एक चीज समझिए, यहीं पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये देखिए, इसमें बड़े बड़े, ये देखिए इधर भागा, ठीक है। इस प्रकार ये देखिए इधर भागा और इधर भागने के बाद सीधी सी बात है, जब विस्फोट होगा तो इसमें देखिए ये बड़े बड़े भी टुकड़े होंगे कुछ, है ना, ये धूलकण है और इसमें छोटे छोटे भी टुकड़े होंगे, ऐसे इस प्रकार होंगे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसमें भी गुरुत्वाकर्षण होगा। ये बड़े बड़े जो टुकड़े हैं इसमें भी गुरुत्वाकर्षण होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आसपास के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, धूलकण के जो बादल हैं, जो कुछ भी है इधर मटेरियल, जो भी मॉलिक्यूल हैं, वो अपने आप में समा लेगा। समाने के बाद इसमें जब यही प्रक्रिया होगी, यहाँ पे जो घटना घटी वही घटना यहाँ पे घटेगी और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिल जाएगा।
हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिल जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब यहाँ पे आपस में मिलेगा तो क्या होगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगेगी। यहाँ पे क्या होने लगेगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगेगी और इसमें आग लग जाएगी और ये जलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये स्टार बन जाएगा, यानी सन भी बन सकता है। सन क्या है, एक तारा है। तो इसी प्रकार हमारे तारों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमारे तारों का निर्माण होता है। तारों के निर्माण के ऊपर एक वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है, तो दोस्तों उस वीडियो को जाकर देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा तारों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।